हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जनेऊ के बारे में, जिसे हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं। उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, जनेऊ पहनने से लाभ क्या होता है, जनेऊ पहनने से वैज्ञानिक लाभ और उसका महत्व क्या है, जनेऊ संस्कार का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। इसे कई सारे आपके जो प्रश्न होंगे जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत से जुड़े, उस सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगा। आप बस हमारे साथ वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, तो आप सभी का प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं हमारे वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे रोचक जानकारी कौन सी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। यज्ञोपवीत संस्कृत संधि विच्छेद इक्वल्स यज्ञ जोड़ उपवीत शब्द के दो अर्थ हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल लिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र। बाजस्नेही नाम यज्ञोपवीत परमन पवित्रम प्रजाप्तेर्यत्सहजम पुरस्तात् आयुष्यम्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः। पारस्कर गृह्य सूत्र ऋग्वेद 2 फरवरी 11। छंदोगा नाम ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनिह्यामि। यज्ञोपवीत उतारने का मंत्र एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वम धारित मया जीर्णत्वात्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा, दूसरी चीज है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से है? ये जनेऊ पहनते क्यों है? क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ क्या, क्यों, कैसे, आज आपका परिचय से ही करवाते हैं। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मुनिबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों, आप सभी को 16 संस्कार पता होंगे, लेकिन वो प्रधान संस्कार हैं। 8 उप संस्कार हैं जिनके विषय में आगे आपको जानकारी दूंगा। में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। वर्ण व्यवस्था। जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देवऋण, पितृण और ऋषिऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है। इसे प्रवर कहते हैं जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों के भी प्रतीक है। प्रवर की संख्या 1, 3 और 5 होती है। लंबाई। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होती है।
64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती हैं। जनेऊ के लाभ। प्रत्यक्ष लाभ जो आज के लोग समझते हैं। जनेऊ में नियम है कि जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। ये बेहद जरूरी होता है। मतलब साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मलमूत्र करने के बाद खुद को साफ करना है, इससे उसको इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो जाता है। अप्रत्यक्ष लाभ जिसे कम लोग जानते हैं। शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से हम यही काम करते हैं, उस पॉइंट को हम एक्यूप्रेश करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कान के नीचे वाले हिस्से ईयर लोब की रोजाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। ये टिप पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर भूख कम करनी है तो खाने से आधा घंटा पहले कान के बाहर छोटे वाले हिस्से ट्राइग्स को 2 मिनट उंगली से दबाएं। भूख कम लगेगी। यहीं पर प्यास का भी पॉइंट होता है। निर्जला व्रत में लोग इसे दबाएं तो प्यास कम लगेगी। एक्यूप्रेशर की शब्दावली में इसे पॉइंट GV20 या DU20 कहते हैं। इसका लाभ आप देखें। GV20 स्थान कान के पीछे के झुकाव में। उपयोग डिप्रेशन, सिरदर्द, चक्कर और सेंस ऑर्गन यानी नाक, कान और आंख से जुड़ी बीमारियों में राहत। दिमागी असंतुलन, लकवा और यूटस की बीमारियों में असरदार। दिए गए चित्र में समझें। इसके अलावा इसके कुछ अन्य लाभ जो क्लिनिकली प्रमाणित हैं। 1. बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते। 2. जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। 3. जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। ये सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। 4. जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंत्रा कार्य करती है। 5. दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। 6. कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। 7. कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ संस्कार का महत्व। यह अति आवश्यक है कि हर परिवार धार्मिक संस्कारों को महत्व देवे, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर व आज्ञा का पालन हो, अभिभावक बच्चों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह समय पर करते रहे। धर्मानुसार आचरण करने से सदाचार, बुद्धि, नीति, मर्यादा, सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है और घर में सुख शांति कायम रहती है। ये नियम ऊंची जातियों में होता है। 1. जनेऊ यानी दूसरा जन्म पहले माता के गर्भ से दूसरा धर्म में प्रवेश से माना गया है। 2. उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यज्ञोपवीत यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। 3. जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। 4. जनेऊ धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। 5. जनेऊ धारण करने से शुद्ध चरित्र और जप, तप, व्रत की प्रेरणा मिलती है। 6. जनेऊ से नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को पूर्ण करने का आत्मबल मिलता है। 7. जनेऊ के 3 धागे माता पिता की सेवा और गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध कराते हैं। 8. यज्ञोपवीत संस्कार बिना विद्या प्राप्ति, पाठ, पूजा अथवा व्यापार करना सभी निरर्थक है। 9. जनेऊ के 3 धागों में 9 लड़ होती है, फलस्वरूप जनेऊ पहनने से 9 ग्रह प्रसन्न रहते हैं। 10. शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बालक 0-9 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य के बालक का 13 वर्ष के पूर्व संस्कार होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विवाह योग्य आयु के पूर्व अवश्य हो जाना चाहिए। आशा रखता हूँ आप सभी को यज्ञोपवीत के जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब मिल गए होंगे, उत्तर मिल गए होंगे। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।